अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय प्रशासनिक चिंतक कौटिल्य के बारे में बातें करेंगे। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो कौटिल्य का प्रशासन की दृष्टि से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करेंगे और वीडियो के अंत में हम दो तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कि कौटिल्य के ऊपर कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जस्ट इन एग्जांपल। और दूसरी जो कैटेगरी क्वेश्चंस की वो है जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम व्याख्यात्मक आंसर्स जिनको हमको लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आपको दोनों कैटेगरीज मिलेगी क्वेश्चंस की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे विद द राइट एक्सप्लेनेशन एंड रीजंस। यदि हम कौटिल्य की बात करते हैं तो जैसे आप सभी को पता है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी मुख्य विषय वस्तु जिसे हम कहते हैं वो राजनीति के साथ साथ हम लोग प्रशासन की भी बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की भी बात करते हैं, अर्थशास्त्र में राजनीति की भी बात करते हैं, राज्य को क्या कार्य करने चाहिए इस पे भी अर्थशास्त्र फोकस करता है। साथ ही साथ वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक प्रशासन के बारे में भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यदि हम गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कुशलता और ईमानदारी, समय पर काम संपन्न करने की क्षमता, सरकारी धन का सदुपयोग, इन सब कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने 10 इंडिकेटर्स बताए हैं गुड गवर्नेंस के, जो मैं आपको एक ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दे में आस्क यू एनी 4 ऑप्शंस और उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए कहा था या नहीं कहा था, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम किया गया है। जो 10 इंडिकेटर्स कौटिल्य बता रहे हैं, उनका मानना था कि राजा को अपने व्यक्तिगत हितों को अपने कर्तव्यों के साथ सम्मिलित कर देना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपरली गाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन, सुनिर्देशित प्रशासन होना चाहिए। साथ ही साथ ही ऑल्सो फोकस्ड कि वन शुड अवॉइड द एक्सट्रीम्स विदाउट मिसिंग द गोल। डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए किंग्स और मिनिस्टर्स के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों के लिए। एक फिक्स्ड सैलरी और अलाउंसेस होने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द चीफ ड्यूटी ऑफ द किंग। राजा का मुख्य कर्तव्य है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना। रिप्लेसमेंट ऑफ मिनिस्टर्स बाय द गुड वंस बाय द किंग। अपार्ट फ्रॉम डेट प्रशासनिक मूल्यों के अनुकरण को बढ़ावा दिया गया और अस्थिरता के समय भी सुशासन बनाए रखा जाए। इन चीज़ों के ऊपर कौटिल्य ने एम्फसाइज किया था। अब जब हम बात करते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, कार्मिक प्रशासन पे उन्होंने कुछ चीज़ों पे फोकस किया था। एक तो था रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, ट्रेनिंग, उनको क्या पे मिलनी चाहिए, क्या रेम्यूनरेशंस होना चाहिए जो अधिकारी हैं उनकी, और साथ ही साथ जॉब का क्लासिफिकेशन स्कीम कैसा होना चाहिए, इस पे भी कौटिल्य ने अपना ध्यान, हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। राजा सेनापति और प्रमुख अधिकारियों की और जो कर्मचारी होती हैं उनकी नियुक्ति करता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना राजा का काम है। साथ ही साथ श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में भी अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। कौटिल्य कहते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर होनी चाहिए और समय समय पर उन कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो ये एक बहुत खास बात कौटिल्य ने उस समय कही थी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में। यदि हम कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में ही बात करते हैं तो उन्होंने भर्ती प्रणाली पर खासा एम्फसाइज किया है। पदोन्नति, जैसे अभी आपसे कहा कि अगर काम अच्छा हो तो उन्हें पदोन्नत भी करना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी अगर काम संतोषजनक है या असंतोषजनक है तो उसी हिसाब से उनका ट्रांसफर्स भी देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें उस समय के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी बताता है। वो है सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्तीय प्रशासन के बारे में भी हमको इसमें देखने को मिलता है।
राजा को आय और व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंधन रखना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भूमि के सुधार, उद्योगों का प्रबंधन, व्यापार, विदेश नीति, टैक्सेशन के बारे में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही हैं। टैक्सेशन से रिलेटेड पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि भी जो टैक्सेशन है वो किस हिसाब से लगाना चाहिए। ऑप्शंस में था कि क्या सबके लिए बराबर होना चाहिए, हर 5 साल में रिव्यू होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो देयर डिफरेंट ऑप्शंस जो उसमें दिए हुए थे, जस्ट गो थ्रू इट। टैक्सेशन के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ, समय समय पर रिव्यू होना चाहिए, संकट के समय में टैक्स बढ़ाया जा सकता है, टैक्स सबके लिए समान होना चाहिए, उसमें सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था और केंद्रीकृत प्रशासन की दृष्टि से प्रशासन की सुविधा के लिए ऐसी सिस्टम बनाया गया था, उसको अपनाया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक विभागों में विभक्त किया गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था और वो 18 भागों में विभाजित था, 18 भागों में विभाजित था, जिसे हम लोग 18 तीर्थ कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ यानी जो विभाग थे उनके बारे में उन्होंने इस पे जोर दिया। तो जो प्रशासनिक विभाग थे उनको उन्होंने 18 तीर्थ कहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऑप्शंस इस तरीके का आ जाता है। कौटिल्य हमें स्थानीय स्वशासन की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ भी वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि जनपद, नगरों और गाँवों में धर्म, चरित्र और व्यवहार को बनाए रखना चाहिए और जो नगर की जिम्मेदारी होती है वो नगर का जो प्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। हमें ये देखने को मिलता है कि देश जो था वो प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों का प्रमुख शासक या तो राजकुल का होता था जो कि कुमार कहलाते थे और महामात्य भी उनकी हेल्प किया करते थे। समग्र दृष्टि से राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पुर और जनपद। पुर से अभिप्राय था नगर, दुर्ग या राजधानी से था और जनपद था शेष राष्ट्र से, मतलब बाकी के राज्य से। तो राज्य की जो 7 प्रकृतियों में जनपद और जिसे हम लोग कहते हैं दुर्ग, इसीलिए भी अलग अलग माना गया। जो उन्होंने सप्तांग थ्योरी दी है उस पर भी हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। गुड गवर्नेंस के बारे में अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था कि उन्होंने 10 इंडिकेटर्स दिए थे कि 10 इंडिकेटर्स एक राज्य के लिए गुड गवर्नेंस की दृष्टि से क्या क्या होने चाहिए, क्या कर्तव्य हैं राजा के और जो प्रशासनिक अधिकारी या जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के। अब सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी आती है सप्तांग सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं कि सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य का है वो किस विषय में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सप्तांग जैसे कि आप अर्थ से ही समझ रहे हैं, 7 अंग, दैट इज़ द 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के 7 अंगों के बारे में बात कर, ये 7 अंग में जो किंग है यानी जो राजा हैं वो सेंटर ऑफ द फोकस हैं, इसे वो कहते हैं नाभि। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो दूसरे जो 6 अंग हैं राजा के अलावा वो हैं महामात्य, यानी कि आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अमात्य हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं। दुर्ग यानी फोर्ट, जनपद टेरिटरी से उनका संबंध है, इसके साथ ही कोष यानी ट्रेजरी, वित्त से संबंधित वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी आर्मी से संबंधित वो बात करते हैं और मित्र यानी अलाइंसेस जो है। तो ये 7 उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि राज्य के ये 7 अंग होने चाहिए, जिसकी तुलना उन्होंने शरीर के अंगों से भी की थी। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 7 चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन से 7 अंग थे और उनका कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ किया है। अब यदि हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, मैंने अलग अलग कैटेगरीज लिए क्वेश्चंस की। पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी डिफ़िकल्टी लेवल है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौटिल्य टॉक्ड अबाउट हाउ मैनी तीर्थ्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एंटायर स्टेट। अभी हमने कहा था कि तीर्थ शब्द का उपयोग उन्होंने जो प्रशासनिक विभाग थे उनके लिए किया था। तो कौटिल्य ने कितने तीर्थों का जिक्र किया था?
whether it was 16, 14, 18 or 7. So the right answer is 18. 18 तीर्थों की उन्होंने बात करी थी. जहाँ तक 7 की बात है वो उन्होंने 7 अंग कहे थे राज्य के लिए. सप्तांग थ्योरी इज अ डिफरेंट थ्योरी. तो इसका राइट आंसर है 18. 18 तीर्थ उन्होंने बताए थे. तीर्थ का अर्थ है यहाँ पर प्रशासनिक विभाग. दूसरा क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में है, जो कि कौटिल्य द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में वाले टॉपिक को कवर करता है. द क्वेश्चन सेज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इज ग्राम, जनपद, नगर और नन ऑफ द अबाउ. वेरी इजी क्वेश्चन. आज की तारीख में भी हमारे यहाँ यदि विकेंद्रीकरण प्रशासन देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट गांव आती है और उस समय भी गांव ही थी. जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, एक तरीके से ओवरऑल थ्योरीज जो उन्होंने दी हैं उससे संबंधित है. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कौटिल्य इज इनकरेक्ट. मीन्स नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक गलत है. ये वाला क्वेश्चन सन 2014 में दिसंबर का जो नेट का पेपर था उसमें आया था. कौटिल्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है. सबसे पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र राजतंत्रीय सरकार को दार्शनिक बुनियाद प्रदान करता है. अर्थशास्त्र प्रोवाइड्स अ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर मोनार्क गवर्नमेंट. क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? एक बार चारों ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर क्या है उसका रीज़न भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. द सेकेंड ऑप्शन इज कौटिल्य ने राज्य के ही मेंशन 7 एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स. कौटिल्य ने राज्य के 7 अनिवार्य अंगों का उल्लेख किया था. तीसरा ऑप्शन है कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करप्शन. कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की विधियों की व्याख्या नहीं की. और जो चौथा और लास्ट ऑप्शन है वो कहते हैं कि कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न तत्वों के कार्यकलापों को शासित करने वाले प्रशासन के सिद्धांतों का संपादन किया. मीन्स ही एडिटेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखा जाए तो कौटिल्य ने जितने भी विचार दिए हैं उन सब का एक जिस्ट है, क्योंकि ये करप्शन के बारे में भी बात कर रहा है, ये सप्तांग थ्योरी के बारे में भी बात कर रहा है, ये राजतंत्र के बारे में भी बात कर रहा है और ये प्रशासन को क्या क्या काम करना चाहिए उससे संबंधित बात भी कर रहा है. तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो उन्होंने इसका जो थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन. इट इज़ द इनकरेक्ट वन. ही डिड नॉट एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करप्शन. ये गलत स्टेटमेंट है कौटिल्य से रिलेटेड, क्योंकि कौटिल्य ने भ्रष्टाचार से संबंधित उन्होंने बताया था कि भ्रष्टाचार किस किस कारणों से होता है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी होते हैं उनको किस प्रकार से पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए. तो हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि विच इज़ द इनकरेक्ट वन. मीन्स जो इसको छोड़ के ऑप्शन 3 को छोड़ के जो दूसरे 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं. हाँ, उन्होंने राजतंत्र से संबंधित बात कही थी. दूसरा, उन्होंने सप्तांग थ्योरी की बात करें 7 एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. सप्तांग थ्योरी का वर्ड ना यूज़ करके ही इज़ सेइंग 7 एसेंशियल ऑर्गन्स. इसके अलावा उन्होंने प्रशासन से संबंधित अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी बात करी थी, चाहे वो जन कल्याण की बात हो, चाहे वो सुशासन से संबंधित हो या वेलफेयर स्टेट की हम लोग बात करें. लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित बात भी करी थी. तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जाएगा कि उन्होंने उस विषय में नहीं कहा, जो कि गलत स्टेटमेंट है कौटिल्य से संबंधित. अब जो हमारी क्वेश्चंस की कैटेगरी हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप मेंस की परीक्षा देते हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हो या ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज के लिए हो. तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द कौटिल्याज आइडियाज़ ऑन गवर्नेंस एंड करप्शन. उन्होंने करप्शन के ऊपर क्या कहा और गवर्नेंस के ऊपर क्या कहा. तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. वो ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस या के बारे में क्या कहा, और दूसरा वो जानना चाहते हैं कि कौटिल्य के भ्रष्टाचार से संबंधित क्या विचार थे. तो लिखते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांट के लिखना है.
So is the next question. Kautilya was not the foremost politico-administrative thinker in the ancient India, but he was an advocate of and preacher of moral values to comment. तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट आता है ये बहुत ज़्यादा जो मेंस की आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली वो फोकस कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपने नियामकीय प्रवृत्ति के कार्य के अलावा और क्या जन कल्याण कार्य करना चाहिए या सुशासन की ओर कैसे काम करना चाहिए, वो वाला कंटेंट इस क्वेश्चन में आएगा। थर्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन सेज इन द टेक्स्ट ऑफ अर्थशास्त्र द स्टेट इज़ नीदर अ पॉलिस स्टेट नॉर मेयरली अ टेक्स्ट गैदरिंग स्टेट। तो ये वाला क्वेश्चन का भी काफ़ी कुछ आंसर इस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें गुड गवर्नेंस को और नियामकीय कार्य, क्योंकि पुलिस स्टेट और जो टैक्स वाला जो काम है ये नियामकीय प्रवृत्ति के कार्य होते हैं राज्य के। तो अर्थशास्त्र में नियामकीय प्रवृत्ति के अलावा भी सरकार से या राज्य से या राजा आप कह सकते हैं उनसे और भी कार्य करने की अपेक्षा की गई थी। तो वही चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। क्वेश्चंस की कैटेगरी अलग अलग दे दी मैंने आपको, अलग अलग टाइप्स मैंने आपको दे दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग, हैव अ गुड डे। और आप और कैसे वीडियोस चाहते हैं, कैसे आप लोगों को लग रहा है, क्या व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में देख के हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।